तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज के अगले सीरीज में हम लेकर आए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, ये महान विभूतियों में से एक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इन्हीं का हम यहाँ पर जीवन परिचय लेकर आए हैं। चलिए बेटा, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेटा ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं ना, और आपको बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में। देखिए बेटा, लिखा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। जो इंडियन मुस्लिम होते हैं वैसे परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, और उनकी माता आसियम्मा जो थी बेटा एक गृहिणी थी। यानी अगर आप देखें तो इनका जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था। मतलब पिता जो थे जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, और माता आसियम्मा एक गृहिणी थी। और उनके परिवार की, लिखा भी गया है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। यानी उनकी जो फैमिली थी उसकी आर्थिक स्थिति बेटा ठीक नहीं थी। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। ठीक है, मीन्स कि बेटा जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्हें छोटी सी उम्र में ही क्या करना पड़ा, काम वाम करना पड़ता था। और अपने पिताजी की जो आर्थिक मदद थी उसके लिए बालक कलाम जो थे वो स्कूल के बाद समाचार पत्र का वितरण का कार्य करते थे। यानी पापा के जैसा नाव चलाते थे, तो नाव चलाने से भाई उतनी इनकम नहीं होती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, बालक कलाम जो थे छोटे से स्कूल के ही दिनों में जब पढ़कर आते तो उसके बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। ठीक है, यानी जो समाचार पत्र वितरण था उसका कार्य करते थे। और अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे। यानी कि जो स्कूल के दिन होते थे उन दिनों कलाम पढ़ाई लिखाई में क्या थे, सामान्य थे। ठीक है बेटा, मतलब कलाम जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, है ना, कि तेज़ तर्रार रहे हों। पर ये क्या करता था, नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा क्या रहते थे, तैयार रहते थे। ठीक है, परंतु मतलब पढ़ाई लिखाई में तो सामान्य थे, परंतु नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी कि हम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखेंगे, है ना। और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। मीन्स की इतनी ख़राब सिचुएशन होने के बाद ही बेटा वो क्या करते थे, उनके अंदर सीखने की एक भूख थी, और वो पढ़ाई लिखाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्टार्ड मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, और उसके बाद तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मीन्स की उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी बेटा वो स्टार्टिंग में रामानाथपुरम स्टार्ड मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, और उसके बाद वहाँ पर यानी कि तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहाँ से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में क्या किया, ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया। जहाँ से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में क्या किया, स्नातक किया। वर्ष 1960 में, यानी जब 1960 की अवस्था आई तो कलाम ने क्या किया बेटा, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, जब बेटा 1960 आया तो कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ पर जो है वो पूरी की। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, पढ़ाई पूरी करने के बाद, है ना, पढ़ाई ये कुछ नहीं है, गलती से लिख गया था, टाइपिंग मिस्टेक है ना। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जो थे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हो गए। यानी कि बेटा जो रक्षा अनुसंधान था डीआरडीओ, तो वहाँ पर जो है वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हो गए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। मतलब यहीं पर जो है अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए बेटा इन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन कर दिया था। वर्ष 1969 यानी 1969 में उनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र जो था बेटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो में हो गया। 1969 में वो कहाँ आ गए थे बेटा, इसरो आ गए थे। यहाँ पर वे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। यानी जो सैटेलाइट लॉन्च होंगी तो उसके निदेशक रहे, मतलब पूरा देख रेख जिम्मेदारी जो है इन्हीं की रही, है ना। और इसके बाद इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे बड़ा अहम मोड़ था। यानी अब कलाम जब इसरो में आ गए, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेटा, जब उसमें आ गए, अपने भारत की मिसाइल कंपनी जो लॉन्च करती है, तो उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया। मतलब कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की परियोजना थी उस पर बेटा कार्य आरंभ कर दिया। और उसके आप बेटा फिर क्या हुआ देखेंगे आगे, आरंभ कर दिया। उन्हें
लगा जैसे जैसे वे कार्य कर रहे हैं उसमें उनका मन लगता है। मीन्स की जो मिसाइल वगैरह वे बनाते थे तो उसमें उनका मन लगता था। और 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। मीन्स की 1969 में के बाद बेटा ये क्या करे कि 63-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका का जो अंतरिक्ष संगठन था नासा वगैरह वहाँ पर गए, देखे कैसे क्या है ना, तो वहाँ पर भी देखा। उसके बाद बेटा इन्होंने अपने देश के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी जो मिसाइलें हैं, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, वो बेटा इन्हीं की देन है। आज एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है। आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है, एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनज़र एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मतलब रक्षा और वैज्ञानिक के तौर पर इतनी बड़ी इनकी बेटा उपलब्धियां थी, तो इन सबको देखते हुए एनडीए की सरकार ने, गठबंधन सरकार जो थी, 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मीन्स कि बेटा राष्ट्रपति भी बन गए। 25 जुलाई सन 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में क्या करी, शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें बेटा क्या किया गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। यानी कलाम जो थे बेटा, इनकी महान उपलब्धि जैसे मिसाइल वगैरह बनाना, तो भाई एक तरह के भारत के रत्न थे ना, तो इन्हें पहले ही क्या किया गया था, भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखेंगे। कलाम हमेशा जो थे बेटा वो देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। मीन्स कि जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी थे ये हमेशा ही सोचते थे कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। और इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की। मीन्स कि व्हाट मतलब क्या, कैन बन सकता हूँ, आई माने मैं, गिव माने दे, मीन्स कि मैं क्या दे सकता हूँ युवाओं को, जिसकी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बेटा क्या था, भ्रष्टाचार का सफाया करना। ये चाहते थे कि देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म हो और युवाओं को रोज़गार मिले और युवा जो है वो अपने देश के आगे बढ़ें। ठीक है, तो कलाम देखिए लिखा गया है हमेशा से देश के युवाओं और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की, तो जिसका उद्देश्य बेटा भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार और MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया। वर्ष 2004 में MTV यूथ आइकन ऑफ द अवार्ड के लिए उन्हें मनोनीत किया गया था। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। शिक्षण के अलावा यानी पढ़ाई के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, है ना, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। तो ये इनकी क्या थी बेटा, कुछ पुस्तकें थी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देश और जो समाज था बेटा, तो यहाँ पर लिखा गया है, देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मीन्स कि बेटा जो अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, इन्होंने ऐसे ऐसे देश के लिए कार्य किए हैं कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत का दिया जाता है बेटा, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसका क्या नाम है, भारत रत्न। तो इन्हें भारत रत्न से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है बेटा, तो आगे देखिएगा। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने, लगभग यानी 40 यूनिवर्सिटीज़ जो थी, उन्हें मानद की डॉक्टरेट उपाधि दी। मानद की जो डॉक्टरेट उपाधि थी उसे सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े जो नागरिक सम्मान भारत रत्न से क्या किया था, सम्मानित किया था। मीन्स कि बेटा डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डॉक्टरेट उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। 26 जुलाई, कब, ये वो दिन है बेटा जो किसी को नहीं भूलना चाहिए। 26 जुलाई 2015 को जब ये भारतीय प्रबंध संस्थान ने शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। यानी कि अपने अंतिम सांस तक बेटा ये पढ़ा ही रहे थे। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान जो शिलोंग था, तो वहाँ पर अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन अर्थात 27 जुलाई 2015 को करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। यानी 27
जो है जुलाई 2015 को करोड़ों प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। ठीक है बेटा, मुझे आज भी ये दिन याद है कि उस दौरान मैं जो था बेटा कक्षा 8 में पढ़ रहा था, 8th में पढ़ रहा था, और विद्यालय में प्रिंसिपल सर आते हैं और वो बताते हैं कि आपके जो APJ अब्दुल कलाम जी थे तो वो उनकी जो है डेथ हो गई है। ठीक है, तो विद्यालय में शोक सभा होती है, शोक सभा होने के बाद तुरंत छुट्टी दे दी जाती है। सभी लोग मायूस होते हैं ना, कि बहुत बड़ा दिन था, मतलब ऐसे महान राष्ट्रपति और ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, तो उनकी भाई जो है पुण्यतिथि मतलब मृत्यु तिथि थी, तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ाया है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा। जीवन परिचय अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।